हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। ये मैं हमेशा स्क्वाड में नहीं खेलता, पर इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे दोस्तों के साथ या फिर रैंडम प्लेयर्स के साथ स्क्वाड में करूँगा। आप देख सकते हैं फ़िलहाल लॉबी है और मैं हमेशा लॉबी में गन चलाता रहता हूँ। ये नॉर्मल सी आदत है सबकी। और मैं हमेशा जो पीक के साइड वाला सीमेंटेड हाउस होता है मैं उसी में उतरता हूँ, ताकि उधर गन भी मिलती है और वो गन लेके मैं डायरेक्ट पीक में रश करके किल्स उठा लेता हूँ। इस मैच में मैंने काफ़ी अच्छे किल्स किए हैं और साथ में लास्ट में पता नहीं कैसे पर कोई मेरे एकदम से पीछे आके मुझे हेडशॉट मार के मार देता है। अब आप देख सकते हैं मेरा मैच चालू होने वाला है। मैच शुरू होते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मिनी मैप खोल के सबसे पहले अपनी लोकेशन डाली कहाँ मुझे उतरना है, और वो लोकेशन कंफर्म करने के लिए मैंने जूम करके अच्छे से लोकेशन डाली और गेम हमको खुद ही बता देता है कि हमें कहाँ से कब उतरना है ताकि हम हमारी लोकेशन पे उतरे। तो जैसे ही वो आए तभी आपको उतर जाना है। और मेरे जैसा अगर आपको रश गेम प्ले पसंद है तो आप एक कैरेक्टर स्किल लगाइए, ऑस्कर, लूना और फिर ये डीबी और दशा। आप ये लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छे से रश होगा। फिलहाल मैं स्नाइपर प्लेयर हूँ, इसीलिए मैंने राफेल, मारो और कायरोस और एक्टिव स्किल में आइरिस लगाया है। अब ज़रूर खेले। देखिए अभी यहाँ पर मेरे टीममेट्स के साथ उतरा हूँ और मैं तुरंत बाजू के इसमें एल शेप में चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे टीममेट्स हैं वो मुझे कभी भी पूरा अच्छे से लूटने नहीं देंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास अच्छी गन स्किन्स नहीं है तो आप ज़रूर से AC-80 या फिर SKS या वुड पैकर जैसी हाई डैमेज गन यूज़ करें, क्योंकि हाई डैमेज गन से ऐसा होगा कि आप जल्द से जल्द एनिमी को मार सकेंगे। अभी आप मेरी ये गलती देखिए, मैंने यहाँ बिना कोई शॉर्ट रेंज की गन लेकर मैं डायरेक्ट रश करने चला गया, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एक लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज की गन लेके ही जानी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम स्क्वाड में खेल रहे हैं या डुओ में या स्क्वाड में हमको या सोलो में तो हमको एक एक्स्ट्रा रिवाइवल का चांस मिलता है विदाउट टोकन्स। तो आपको उसको सोच के ही आपको रश करना है, क्योंकि अगर आपका वो टाइम खत्म हो जाए फिर आप रश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप देखिए थोड़ा सा गेम प्ले, फिर आगे बात करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आगे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, पर मैं अभी इंटरफियर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मेरी टीम से यहाँ पर अकेला हूँ और कोई भी बंदा यहाँ नहीं है। और वो जो मेरा टीममेट आ रहा है उसको पता नहीं क्या हुआ, वो अकेले इतने सारे बंदों में घुस रहा है और वो वहाँ मर गया। अब मैंने उसको कवर देने के लिए गया, यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया और फाइनली इसको टीम वाइप आउट कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब आपका कोई टीममेट रश करे तो आपको उसके साथ उसके पीछे से रश करना है ताकि आपका किल आ सके और आप अच्छे से खेल सकें। मोस्ट ऑफ द मैचेस में आप ट्राई करिए कि आप हमेशा मिनिमम वो गोल्ड मेडल लगाए, और नहीं लगा सकते तो सिल्वर मेडल तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने AWM परचेस करी। अब देखिए यहाँ मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसी से मारने का ट्राई किया, उल्टी बात, और यहाँ पर सामने से बंदा आया, मुझे पता ही नहीं चला। अब आप देखिए मैंने खुद को पैक कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर बंदों के पास ऐसे स्काइलर हो तो वो आपको इजीली मार देंगे। देख सकते हैं अब मेरी 2 AWM चली गई, फिर भी मैंने अभी हमारा रिवाइवल चांस बचा हुआ था तो हमने क्या किया, हम यहाँ बैठे आराम से हमारे टीममेट को स्पेक्टेट किया। अब आप देखिए आगे। अब हमारा टीममेट ये जो है ये थर्ड नंबर, ये इसने काफ़ी अच्छे से और दिमाग लगा के खेला। इसने सोचा कि पहले हम रिवाइव देंगे। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपके टीममेट्स मर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना है कि आप उसको रिवाइव दे दे, क्योंकि रिवाइव देने से आपके पास एक चांस पड़ जाता है कि अगर आप रिवाइव देने के बाद आप मर गए तो आपके जो टीममेट्स हैं वो आपको वापस रिवाइव दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पीक के नीचे साइड उतरा, पर हेलो, हाँ सॉरी गाइस, वो बीच में थोड़ी सी आवाज़ कट रही थी। मैं पिक के साइड में उतरा, मुझे एक मैक 7 मिली और अभी आगे वुड पैकर मिलेगी।
मैं चाहता तो ये कॉम्बो यूज़ कर सकता था, पर पता नहीं क्यों मैंने फिर भी सोचा कि मैं दोनों ही AWM चलाऊँगा। अब आप आगे मेरा गेम प्ले देखिए। फिर गाइस मैंने सबसे पहले तो दोनों गन ली और मैं फिर आगे लूट करने चला गया। अब आगे आप थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, फिर आगे मैं आपको अपना बताऊंगा क्या हुआ। सो गाइस अब आप देखिए कि अंदर फाइट चल रही है और मैंने सोचा कि मैं एक बार अंदर जाके देखता हूँ और मैं रश करता हूँ। अब मैं यहाँ आके होल्ड करता हूँ और मैं मोस्टली मैं ट्राई करा कि मैं बंदे की साउंड सुनूँ, बंदे के फुटस्टेप सुनूँ। अब आप देखिए सामने ग्लू वॉल लगी हुई है। मैंने फेंकने का ट्राई किया पर मैंने सोचा कि रुकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर अभी मैं ना कंटिन्यूसली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे इसके पहले वाले वीडियो में भी, फ्री फायर के वीडियो में मैंने आपको रेकमेंड किया है कि आप हमेशा ईयरफोन यूज़ करिए। ईयरफोन से आपको बंदे के फुटस्टेप्स सुनाई देंगे और वो किस साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड से, वो भी आप सुनेंगे। मैं लेनोवो का यूज़ करता हूँ ईयरफोन। उसकी लिंक तो अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि अभी शुरू का ही मैंने अभी स्टार्ट ही किया है चैनल। सो मुझे अभी कुछ भी नहीं आया है। और अभी आप देखिए कि मैंने फेंक दिया कंफर्म करने के लिए क्या वो बंदा है, पर वहाँ बंदा नहीं है। मैंने सोचा अब थोड़ा सा जाते हैं, पर तभी मेरे को एकदम से मेरे जो पीछे से वहाँ से फुटस्टेप्स आने लगे और ये एनिमी का जोन भी था। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं बैठता हूँ और जैसे ही बंदा आएगा मैं उसको मार दूंगा। पर आप देखिए फिर अब देखिए, अब मेरे थोड़े से फुटस्टेप्स थोड़े से कम हो जाने के बाद मैं इधर उधर देखने लगता हूँ और थोड़ा ही देर बाद मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ से मेरा टीममेट आया और ये थोड़ा रशर टाइप का है। अब इसके ऊपर फुटस्टेप्स का मार्क आ गया तो हम सबको पता चल गया कि आसपास बंदा है। इसके बाद देखिए तो इसने भी वही सोचा, एकदम से यहाँ किया। तो मैंने भी सोचा अब इसके साथ चला जाऊं, पर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरा कैरेक्टर ही फ्रीज हो गया था, मैं चल ही नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उठा और एकदम से यहाँ बंदा दिखा, मैंने इसको बहुत डैमेज दे के किल कर दिया। फिर मैंने पहले मैं मेरी AWM देखने गया और वहाँ पर मेरे को किस्मत से एक AWM तो दिख गई, पर दूसरी शायद से वो बंदे लेके चले गए थे। तो जैसे ही वो बंदा मरा हम उसके पास गए उसको देखने के लिए। उसके पास से मैंने थोड़ी सी लूट ली और फिर मैं बाहर गया। यहाँ इतने सारे लूट बॉक्स है तो मैंने सोचा थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। और यहाँ कसम से काफ़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी लूट थी। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। अब आप देखिए इसके ऊपर फुटस्टेप्स है, इसने मेरे को मार दिया, पर मेरा टीममेट ने कैसे तो भी करके उसको मार दिया और फिर मुझे आ गया बचाने। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपका कोई टीममेट आपके नज़दीक में डाउन पड़ा है और अगर आप उसको बचा सकते हैं, आपको सबसे पहले जाके उसको बचाना है। अब देखिए मैंने सबसे पहले अपने आप को हील किया, और हील करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई BR मैच खेल रहे हैं, क्योंकि बंदा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। अब आप देखिए मैं उसको लूट करने गया। और अगर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप AC-80 या फिर कोई हार्ड डैमेज गन नहीं चलाना चाहते तो आप ज़रूर से M60
कॉर्ड या फिर M249 जैसी मशीन गन चलाए, जिससे आप बैठ के आपका रेट ऑफ फायर और डैमेज बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, मैं यहाँ AWM ढूंढने गया और यहाँ मैं AWM ढूंढ रहा था और एकदम से मेरे को इसमें मेरी दूसरी AWM मिल गई। अब मैं खुश हो गया और मैंने सोचा कि अब दोनों मैच में हम AWM ही चलाऊंगा दोनों। अब यहाँ मैंने रिवाइव दिया अपने टीममेट को। अगर आपको भी ऐसे ही करना है, आपको ट्राई करना है कि आप अपने टीममेट्स को कंटिन्यू रिवाइव देते रहे। अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर। मेरे पीछे से आपको थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, तो आप थोड़ा उसको इग्नोर करना, क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई सा प्रॉपर रूम नहीं है नॉइस कैंसलेशन के लिए। अब यहाँ पर आप गेम प्ले इंजॉय करिए। अब देखिए, मैं यहाँ ड्रॉप लूटने आया। अब यहाँ पर मेरे टीममेट पर फुटस्टेप्स आए, तो मैं पहले उसके पास आया और यहाँ पर देखा, तो अब देखिए कि यहाँ बंदे थे। अब देखिए, ये मेरा जो टीममेट है 3 नंबर, वो काफ़ी ज़्यादा प्रो है और वो बहुत अच्छे से खेल रहा है। फिर मैं उसको कवर देने गया। वहाँ पहले से मेरा एक टीममेट था, पर फिर भी मैं उसको कवर देने गया। अब देखिए, जोन के कितना बाहर से लोग मारने आ रहे हैं। अब आप देखिए ना, मैं यहाँ डोर के पास जाके देखूंगा तो इतने सारे बंदे थे बाहर, पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी। अब ये मेरा टीममेट था, उसको मारने गया और ये जो 4 नंबर टीममेट है, ये ज़्यादा आगे होके उसके बंदे के पास गया और देखो, अब यह ओरियन बन के आया। मैंने तुरंत इसको मारने का ट्राई किया और एक गोली लगा दी और मेरे टीममेट ने किल ले लिया। आपको ऐसे नहीं सोचना है। अगर आप ये लगा रहे हैं, अगर आप स्नाइपर चला रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका किल चला जाए, क्योंकि स्नाइपर का रेट ऑफ फायर इतना होता नहीं है, जिससे कि एक गोली मारने के बाद आपको तुरंत से दूसरी गोली चलानी पड़ती है, नहीं तो आपका किल ऐसे ही चला जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि टीम सारे के सारे बंदे हम इसमें जाए, पर मेरे टीममेट्स बैठते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं 3 नंबर को बुलाता हूँ, वो बैठ जाता है। मैं बार बुलाने जाता हूँ तो अभी आप देखिए क्या होता है। अब देखिए, यहाँ ये उतर गया, ये बैठ के ये भी उतर गया। फिर मैंने सोचा मैं भी क्यों ही चलाऊं, तो मैं भी फिर उतर जाता हूँ शायद। देखिए, मैं यहाँ उतर जाऊंगा। अब यहाँ उतर के मैं ऊपर देखने गया बंदे हैं कि नहीं, तो आप देखिए नीचे काफ़ी ज़्यादा बंदे थे। देखिए, यहाँ 2 बंदे लैंड हुए और देखिए मेरी स्नाइपर की गोली ही कनेक्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। अब नीचे देखिए, मेरे को पता था कि वो बंदा एल शेप ऊपर से आएगा। अब देखिए, वो उधर उसने कवर ले लिया। और आपको हमेशा, अगर आप स्कोप करके बैठे, आपको अपनी जॉयस्टिक मूव करते ही रहनी है, क्योंकि आपको कभी भी कहीं से भी आपको गोली पड़ सकती है, तो आपको मूव करते रहना। अब यहाँ मेरा टीममेट मेरे नज़दीक था, तो मैंने सोचा इसको कवर देते हैं और इसको रिवाइव किया मैंने। फिर अब देखिए आप, अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ बंदों को मारूं, पर यहाँ कोई बंदा ही नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने क्या किया, देखिए मेरे को ऐसे साइड से डैमेज पड़ा। मैं तुरंत अपने परमानेंट कवर में गया और वहाँ जाके सबसे पहले अपने आप को हील किया। आपको भी ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर मेरा एक टीममेट डाउन हो गया। तो अभी मैं बंदों को ढूंढ रहा था, तभी यहाँ पर मेरा एक और टीममेट डाउन हो जाता है और हम सिर्फ 2 ही बचते हैं, मैं और मेरा एक और टीममेट। अब क्या होता है, मेरा टीममेट किसी को मारने लगता है, तो मैं भी स्कोप इन करके मारने जाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है, मैं उसको मारता हूँ, उसको 165 पड़ता है। अब देखिए, मैंने एक डाउन लिया। अब मैं वो क्लियर भी नहीं कर पाया क्योंकि वो जोन में था। फिर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मारने लगता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आई और वहाँ रुक गई। अब मैप में देखिए, तब मेरा ध्यान नहीं था, पता नहीं क्यों।
अभी आप देखिए यहाँ मैं एल शेप पर लिटरली मेरे बाजू में आके गाड़ी रुक गई, मुझे पता भी नहीं चला और उसने मेरे को हेडशॉट मार दिया। देखना, देखिए बंदा शायद से बहुत ज़्यादा ही, और यहाँ ये गेम ख़त्म होता है।